हेलो गाइस, कैसे हैं आप। आशा करते हैं कि आप सब अच्छी होंगे। कक्षा 9, जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं, कक्षा 9 गणित एनसीईआरटी एमपी अध्याय 1। अब आज से कक्षा 9वीं की क्लासेस हमारे चैनल पर स्टार्ट हो चुकी है। तो पहला चैप्टर है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति तो आप लोगों को ये भूमिका पढ़ना है पूरा। देखो, संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपण बताया हुआ है। इसके बाद सबसे पहले पढ़ते हैं अपन प्राकृत संख्या। देखो, इतना सारा पढ़ना नामुमकिन है, इसलिए आप अपने घर पे पढ़िए और इसका मोटा मोटा हम सारा बता देते हैं। तो सबसे पहले पढ़ेंगे अपन प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्याएं क्या होती है। तो प्राकृत संख्याएं क्या होती है। प्राकृत संख्याएं हमेशा 1, 2, 3, 4, 5 डॉट अनंत तक जाती है। तो प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होती है। कहाँ से स्टार्ट होती है। 1 से स्टार्ट होती है। और प्राकृत संख्याओं को इनको इंग्लिश में जैसा कि नेचुरल नंबर बोलते हैं। नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर। इसलिए इन्हें एन से डिनोट करते हैं। एन से प्रदर्शित करते हैं। प्रदर्शित करते हैं जैसे कि एन बराबर 1, 2, 3, 4, 5। प्राकृत संख्याओं के बाद पढ़ते हैं होल नंबर। प्राकृत संख्या पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्या, इसको इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर्स। होल नंबर। तो पूर्ण संख्या क्या होती है। पूर्ण संख्याएं वह संख्याएं होती है जो 0 से स्टार्ट होती है। देखो, 0, 1, 2, 3, 4, 5। इसमें प्राकृत संख्याओं में क्या 0 और ऐड हो जाता है, तो क्या बन जाती है, पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। और इसको पूर्ण संख्याओं को किससे डिनोट करते हैं, डब्ल्यू से। डब्ल्यू से प्रदर्शित करते हैं। डब्ल्यू से प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि डब्ल्यू बराबर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या। बहुत सरल तरीके से आपको समझाया जाएगा। जो भी ना आए वो आप कमेंट बॉक्स में लिख के हमें भेज सकते हैं। इसके बाद है पूर्णांक। पूर्णांक पूर्णांक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंटीजर। इंटीजर इंटीजर बोलते हैं। तो पूर्णांक क्या होते हैं, देखो, इंटीजर पूर्णांक क्या होते हैं। इसमें प्राकृत इसमें सभी संख्याएं आ जाती हैं, जैसे प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या से मिलकर पूर्णांक बनते हैं। पूर्णांक पूर्णांक बनते हैं। तो पूर्णांक माइनस प्लस भी हो सकते हैं, जैसे कि इसको आई से डिनोट या जेड से डिनोट करते हैं। पूर्णांक को आई या जेड से प्रदर्शित करते हैं। तो जेड बराबर जैसे कि 1, 2, 3, 4, 0, 0, -2, -3, -4 इत्यादि। ये सब क्या है, इंटीजर है, पूर्णांक है। पूर्णांक के बाद पढ़ते हैं परिमेय संख्याएं। परिमेय
संख्याएं। परमे संख्या वे संख्याएं जिन्हें हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। जैसे कि भिन्न के रूप में, जैसे कि 2/3, 5/7, 6/2 और 3, 7 माइनस के 4/3, ये सभी क्या है? परिमेय संख्या है। परिमेय संख्याओं क्या बोलते हैं? रैशनल नंबर। क्या बोलते हैं? रैशनल नंबर। क्या बोलते हैं? रैशनल नंबर। रैशनल नंबर। इसलिए इनको आर से डिनोट करते हैं, आर से प्रदर्शित करते हैं, इनको P अपॉन Q के रूप में लिखते हैं, जहां Q डज नॉट इक्वल टू 0। Q की जगह पे 0 नहीं होना चाहिए। Q के बराबर में 0 नहीं होना चाहिए। जैसे कि 1/0, तो जो 0 तो ये क्या है? परमेय संख्या नहीं है। क्या है? परमेय संख्या नहीं है। ठीक है, 0 परमेय संख्या है। 0 क्या है? परमेय संख्या है। 0 परमेय संख्या है, क्योंकि 0 के नीचे 1 लिख सकते हैं। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब परमेय संख्या पढ़ ली, तो अपरिमेय संख्या और पढ़ लेते। खैर आपके इसमें है नहीं, लेकिन अपरिमेय संख्याएं भी पढ़ लेते। अपरिमेय संख्या क्या होती है? जिन्हें आप P अपॉन Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। वो अपरिमेय संख्याएं होती है। जैसे √3, √2, √5, √7, ये क्या है? अपरिमेय संख्याएं। क्या है? अपरिमेय संख्या। या फिर ऐसा भी लिख सकते हैं कि जिन संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित नहीं कर सकते हैं। जिन संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित नहीं कर सकते हैं। क्या कहलाती है? अपरिमेय संख्या। देखो यहाँ पर माइनस की भी हो सकती है, प्लस की भी हो सकती है, सब हो सकता है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। चलो, अब है आपका, हाँ, इतना बस पूरी डिटेल आपने समझ ली। अब देखो पहला एग्जाम्पल है उदाहरण 1, आप अपनी बुक में देखना। देखो दिया गया है, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। देखो पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होती है, लेकिन प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। ठीक है, पूर्ण संख्या होती है, क्योंकि पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है और प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होती है, तो नहीं हो सकते। सेकंड क्वेश्चन है, प्रत्येक पूर्णांक एक परमेय संख्या है। हाँ, प्रत्येक पूर्णांक आपने देखा, जैसे -5 है तो इसके नीचे x रख सकते, तो परमेय संख्या बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी? तो प्रत्येक पूर्णांक एक परमेय संख्या है।
इसके बाद प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्णांक है, तो प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्णांक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 3/5 एक पूर्णांक नहीं है। क्या? पूर्णांक नहीं है। ये क्या है? परमेय संख्या है। क्या है? परमेय संख्या है। तो देखो पहला गलत है और दूसरा सही है और तीसरा भी गलत है। अब इसके बाद चलो एक क्वेश्चन कर लेते। एक क्वेश्चन कर लेते, एग्जाम्पल ही है, बहुत सरल तरीके से करेंगे। क्या है? 1 और 2 के बीच, 2 के बीच 5 5 5 परमेय संख्याएं, परमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये है क्वेश्चन। अब जैसा कि आप देखें 5 परमेय संख्या निकालना है, तो सबसे पहले अपन क्या ले लेते हैं? परमेय संख्या। यहाँ पे लिख लेंगे परमेय संख्या। 5 लिखा हुआ, 5 निकालनी है तो 5 ले लेंगे, 5 ले लेंगे और 5 में 1 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। 6 आ जाएगा। तो अपनी संख्या 1 है और कितनी है? और 2। अब 1 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिख देंगे, 2 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिख देते। तो 6 का गुणा ऊपर नीचे करेंगे, 6। 6 एकम 6/6 और 6 दूनी 12/6। देखो ये आ गया। अब इसके बीच में जितनी भी परमेय संख्या है, देखो 6 से 6 कट जाएगा तो जैसे 1 आ जाएगा, और जो 6 एकम 6 दूनी 12, तो ये आ जाएगा 2। 1 और 2 के बीच में 5 परमेय संख्या। देखो 6 के बाद क्या आता है? 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6 और 12/6। तो है 5 निकाल ली। देखो जो जो कट रहा है उसको लिख दो। 1 7/6 नहीं कट रहा है, ये कटेगा 4 से और 3 से, 2 से काटेंगे तो 4/3। फिर ये कटेगा 3 से, 3 3 9, 3 दूनी 6, 3/2 और ये 5 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा 5 बार और ये 3 बार, 5/3 और ये 11 नहीं कटता ये। तो ये है आपकी 5 परमेय संख्याएं। ठीक है, देखो इनकी एक परिभाषा होती है, किन्हीं दो दी हुई परमेय संख्याओं के बीच अपरिमित रूप से अनेक परमेय संख्याएं होती है। अपरिमित रूप से कितनी? अनेक संख्या होती है। आप यहाँ पर कितनी भी संख्याएं निकाल सकते हैं। यहाँ पर 5 लिखा था तो अपन ने 5 संख्याएं निकाल ली। ठीक है, अब देखो वीडियो ज्यादा बड़ा हो रहा है, इसीलिए वीडियो को रहने देते हैं। चलो ये क्वेश्चन एक्सरसाइज का भी हो जाएगा, कर लेते हैं। एक्सरसाइज का पहला है, क्या शून्य एक परमेय संख्या है? तो अपन इसका उत्तर लिखेंगे। देखो उत्तर लिखेंगे, क्या शून्य एक परमेय संख्या है? तो हमने बताया था कि परमेय संख्या है, तो लिखेंगे हाँ, हाँ शून्य एक परमेय संख्या है। क्या इसे पी अपन क्यू के रूप में लिख सकते हैं? हाँ, इसे इसे पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। पी के स्थान पर क्या आ जाएगा? 0 और क्यू के स्थान पर 1 आ जाएगा। देखो 0 को हमें 0 के नीचे 1 लिख सकते, 0/1 के रूप में लिख सकते हैं, लिख सकते। ये आपका पहले क्वेश्चन का उत्तर हो गया। अब देखो दूसरा है, 3 और 4 के बीच में 6 परमेय संख्या है। 3 और 4 के बीच में 6 परमेय संख्या। दूसरा क्वेश्चन भी देखो, 3 और 4 के बीच, 3 और 4 के बीच। देखो वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी के बीच 6 परमेय संख्या, 6 परमेय संख्या, 6 परमेय संख्या निकालना है। तो देखो 6 निकालनी है तो 6 + 1 कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा? 7। अब 3 और 4 के बीच में निकालना है।
तो यहाँ पे 7 ऊपर नीचे 7 का गुणा कर देंगे। 7×3 = 21/7 और 7×4 = 28/7। जो कट रहा है उसको काट दो। 7×3 = 21। देखो यहाँ पे 3 आ जाएगा और 7×4 = 28, यहाँ पे 4 आ जाएगा। अब इनके बीच में संख्या देखो 21/7। अब यहाँ से लेंगे 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। जो कट रही है उसको काट दो। तो कट कोई भी नहीं रही। ठीक है, तो ये आपकी कितनी हो गई? परमेय संख्याएं हो गई। परमेय संख्याएं। ठीक है, चलो अब वीडियो यहीं पे देखो। आपको समझ में आया हो तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जिसको जरूरत हो उस तक शेयर भी कीजिए। और जो भी समझ में नहीं आया हो तो हमें कमेंट बॉक्स में बताना, हमें यहाँ इसको दोबारा से समझाएंगे। ठीक है, थैंक यू।